ओके, तो इस एक क्वेश्चन हमारा रह गया आज रिकॉर्डिंग में। एनीवे, तो ये जो क्वेश्चन है, if the SCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, तो आप क्या करिए, ये SCF निकाल लीजिए इन दोनों का और इसके बराबर पुट कर दीजिए, तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल। ओके, आगे बढ़ें। इसका आंसर मुझे बताएंगे आप सब लोग। ओके, ये कह रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इन सारे क्वेश्चन को बेटा नोट करते जा रहा। इफ द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर, ये एक नंबर दे रखा है हमारे पास, इस डेसिमल फॉर्म इसकी क्या होगी, ये क्या टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेट रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा, या नन ऑफ द अबव होगा? बोलिए सर। ऑप्शन सी सर, टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग। आप ये वाला ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट? बच्चों ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी तरीके से। ऊपर तो है 129, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ये ऊपर क्या है। नीचे बच्चों देखना, नीचे क्या चीज है, 2 इंटू 2 है, और क्या चीज है, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 7 बार है 5, ठीक है। फिर क्या है, 7 इंटू 7 इंटू, ये कितनी बार है, 5 बार है 7। याद रखिए, जब भी किसी न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया जाता है तो वो हमेशा टर्मिनेट होता है। बात समझ में आ रही है? जब भी किसी न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड किया जाता है तो भी वो हमेशा टर्मिनेट होता है। तो अभी क्या होता है, वो टर्मिनेट होता है। लेकिन अगर 7 से डिवाइड किया आपने और ये 7 इसका फैक्टर नहीं है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 7 की पावर क्या चीज है, 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग तो पक्का नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये नॉन रिपीटिंग होगा क्या? नॉन रिपीटिंग भी नहीं होगा बेटा। नॉन रिपीटिंग क्यों होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग सिंपली। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं जो रिपीट भी नहीं कर रहे? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्या ये इर्रेशनल नंबर है? इर्रेशनल नंबर तो है ही नहीं है। तो क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए या तो ये टर्मिनेट होगा या टर्मिनेट नहीं होगा, बस इतनी सी बात होगी। या तो ये रिपीटिंग होगा या टर्मिनेट होगा, दो ही बातें होनी है। ये टर्मिनेट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां जो डिवाइड हम कर रहे हैं, ये 7 से भी डिवाइड कर रहे हैं। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से। ये दिख रहा है ना आपको बच्चों, ये यहां पर 7 की पावर 5 है, ठीक है, 7 से भी कर रहे हैं, इसलिए ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये किस तरह का होगा? ये रिपीटिंग टाइप का होगा। कैसा होगा? रिपीटिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहां पर हम एक वर्ड लगा सकते थे, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। क्या आप सब बच्चों को समझ में आ गया सवाल ये? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी पावर नीचे 2 होगी और 5 होगी तो इस सूरत में तो टर्मिनेट होगा। इस सूरत में क्या होगा? टर्मिनेट। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई सी भी पावर आएगी तो वो टर्मिनेट नहीं होगा नंबर, ठीक है। जैसे 1 है, 1 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्या ये टर्मिनेट होगा कभी? ये सिर्फ 7 को ही डिवाइड करने से टर्मिनेट हो सकता है, अदरवाइज टर्मिनेट होगा ही। 7 से या 7 के मल्टीपल या 14 से कर दें तो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज ये टर्मिनेट नहीं हो सकता। अगर ऊपर एक इंटीजर है तो ऊपर क्या चीज है? ऊपर एक इंटीजर है। ये बहुत काम की बात है। ऊपर क्या होना चाहिए? ऊपर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है।
ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। क्या सवाल है? क्या ये आसान सवाल है या मुश्किल सवाल है? आप लोगों के सवाल समझ में आ गया? पढ़िए इसको, 1 मिनट मैं दे रहा हूं और सवाल पढ़ के बताइए मुझे क्या सवाल समझ में आ रहा है। इस तरह का सवाल अगर आता है क्या आप कर सकते हैं इसको? बताइए बच्चों, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। एक ऐसा नंबर फाइंड करना है हमको, ध्यान से सुनिए। एक ऐसा नंबर फाइंड करना है x, जिसको अगर हम 70 से डिवाइड करें, सॉरी 70 से डिवाइड करें x, तो रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर आए 5। यानी अगर 65 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर हम 125 से डिवाइड करें इस x को तो रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर आए 8। रिमाइंडर आए 8। और अगर हम 117 से डिवाइड करें इस x को तो रिमाइंडर कितना आए? रिमाइंडर आए 0। 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि ये रिमाइंडर कितने बच रहे हैं? 8 बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं, तो रिमाइंडर को आप घटा दीजिए उसमें से। रिमाइंडर को क्या करिए? घटा दीजिए। The largest number which divides 70, 125, leaving remainders 5 and 8 respectively। तो इसका मतलब क्या है कि आप 65 का और 117 का, इन दोनों का क्या निकाल लीजिए? इन दोनों का HCF निकाल लीजिए बस। 13। तो आंसर आएगा 13। बहुत अच्छा, शाबाश। आंसर आएगा 13। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा, और 13 को किससे मल्टीप्लाई करें? 9 से। यस सर। Yes, sir. तो 117 आएगा। ठीक है, तो 13 एक सबसे बड़ा, क्योंकि यहां पर क्या, यहां पर वर्ड पुट किया द लार्जेस्ट नंबर, तो आप क्या करिए? रिमाइंडर को घटाकर HCF निकाल लीजिए। तो बहुत छोटे छोटे सवाल है बच्चों, लेकिन जब ये कंपटीशन में आते हैं ना तो ये हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है वहां पर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इर्रेशनल नंबर? क्या ये रेशनल है? यस, ये रेशनल है। क्या ये रेशनल है? यस। ये सॉरी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। क्या ये इर्रेशनल है? ये हो जाएगा 2/√7, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 2 - 3 = -1। ये कैसा नंबर है? ये रेशनल है। आंसर इज सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, इस तरह का सवाल। ये सारे सब बात समझ लिए। प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, डिवीजन, रेशनल, इर्रेशनल। अगर आपके समझ में कुछ बात नहीं आ रही तो आप एग्जाम्पल लेकर कर लीजिए। आप क्या करिए? एग्जाम्पल लेकर कर लीजिए। एक रेशनल लेना है, दूसरा इर्रेशनल लेना है। रेशनल लिया 2, इर्रेशनल लिया √2। आंसर कैसा आया? आंसर आया इर्रेशनल। रेशनल लिया 3, इर्रेशनल लिया √2, कैसा आएगा? इर्रेशनल आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपने क्या लिया? यस सर। आपने लिया 4 √7, क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल विल ऑलवेज बी एन इर्रेशनल नंबर। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि एक रेशनल है दूसरा इर्रेशनल है तो क्या हो, नंबर रेशनल बन जाए। रेशनल कभी नहीं बनेगा, हमेशा इर्रेशनल होगा। हाँ, अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी कैसा है? ये भी इर्रेशनल है। ये नंबर कैसा है? ये भी इर्रेशनल है। ये क्या बन जाएगा? ये रेशनल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? रेशनल। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाएं, ये दोनों नंबर क्या हो जाएं? डिफरेंट हो जाएं। जैसे
√2 मल्टीप्लाइडेड बाई √3 क्या आएगा? √6। तो ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल। इससे एक बात और पता लगती है कि दो डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी हमेशा इर्रेशनल होता है। बात समझ में? दो इर्रेशनल नंबर, दो सेम इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आ जाएगा, लेकिन दो डिफरेंट इर्रेशनल नंबर हैं तो वो हमेशा प्रोडक्ट जो आएगा वो कैसा आएगा? इर्रेशनल आएगा। इन बातों को लिख लीजिएगा कि टू डिफरेंट और टू सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। एक रेशनल है, दूसरा इर्रेशनल। ठीक है, एक रेशनल है, दूसरा इर्रेशनल है। रेशनल फॉर एग्जांपल 100 है। इर्रेशनल कैसा है? सम देखना, हमें क्या क्या देखना है? सम देखना है। इर्रेशनल आप 2 रखिए, √5 रखिए, √11 रखिए, √17 रखिए, कुछ भी रखिए, इसके अंदर कुछ भी जोड़ दिए, आपको क्या मिलना है? इन शॉर्ट इर्रेशनल नंबर मिलना है। क्या मिलना है? इर्रेशनल नंबर मिलना है। सब लोग जानते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग जानते हैं इर्रेशनल क्या होता है? ओके, Yes, sir. जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, ये तो अभी बताइए मैंने बात। Irrational. क्या होता है बेटा? इर्रेशनल। Irrational. दो डिफरेंट इर्रेशनल नंबर हैं, √2 है, √7 है, क्या हो जाएगा? √14 हो जाएगा। तो ये भी इर्रेशनल ही आएगा। ये दोनों कैसे? इर्रेशनल है। ये दोनों कैसे? इर्रेशनल है। द थिंग इज दैट दीज मस्ट बी डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स। ये कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ये √2 है तो ये √7 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने सेम इर्रेशनल नंबर रख लिया। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स Irrational. √3। इससे पहले वाला जो सवाल था वो क्या था? रेशनल प्लस इर्रेशनल हमको क्या देता है? इर्रेशनल देता है। ये कैसा सवाल है? इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, ये हमको क्या देता है? ये भी बेटा इर्रेशनल देता है। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये इसका सम भी क्या आने वाला है? इसका भी इर्रेशनल आने वाला है। मैंने जानबूझ के एक से सवाल इसलिए रखे ताकि इस पे आपका ध्यान जाए और इसको आप एटलीस्ट नोट कर लें। अगर आपको ये ठीक से याद नहीं है तो आप नोट कर लें इसको। ओके, सब लोग नोट करते जा रहे हैं? Yes, sir. ये बेटा बहुत अच्छा, ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एक बार किसी कंपटीशन में आ भी चुका है, मैंने देखा है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बोर्ड पर मैं जब बोर्ड पे काम करूंगा तब बताऊंगा। इसका आंसर बेटा 6 होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसका पूरा लॉजिकल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर ले लें, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लें। जैसे एक 1 ले लें, दूसरा 2 ले लें, तीसरा 3 ले लें। तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 6 के बराबर हो जाएगा। पहला 2 ले लें, दूसरा 3 ले लें, और फिर क्या ले लें? 4 ले लें। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर हो जाएगा। पहला 3 ले लें, दूसरा 4 ले लें, फिर 5 ले लें। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 60 के बराबर हो जाएगा। तो क्या ये डिविजिबल है 6 से? यस। क्या ये डिविजिबल है 6 से? यस। क्या ये डिविजिबल है 6 से? यस। याद रखना कि अगर कंपटीशन में ये 6 ना हो तो आंसर होगा 2 या 3। भाई ये भी तो हो सकता है ये ऑप्शन में हो ही ना 6, ये भी तो हो सकता है ऑप्शन में इसको हटा दें 6 को, और 6 की जगह यहां 6 की जगह ऑप्शन में रख दें 3, तो आंसर फिर 3 हो जाएगा। क्योंकि हमें तो इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से देखना है ना। ठीक है, तो अगर 6 है ऑप्शन में तो 6 आंसर होगा। ठीक है, और यहां पर ये भी लिख सकते हैं, इस डी की जगह ये भी लिख सकते हैं, इज डिविजिबल बाई
6 and 3। तो ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है, जो चीज 6 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि 3 जो है वो 6 का एक फैक्टर है। बात समझ में आई? तो जो चीज 6 से डिविजिबल है वो 3 से भी होगी, वो 2 से भी होगी, और 1 से तो हर चीज होती है, हर इंटीजर होता ही है। बात समझ में आई? तो इन चारों नंबर से डिविजिबल होंगे अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हमने प्रोडक्ट लिया है। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? बिल्कुल लगातार 3 नंबर, बिल्कुल लगातार। जैसे एक 20 ले लें, दूसरा 21 ले लें, तीसरा 22 ले लें, तो ये 6 से 100% डिविजिबल होगा। डिविजिबल होने का क्या मतलब है? डिविजिबल होने का मतलब ये है कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल से पहले ही। बात समझ में आई? डेसिमल की एक भी प्लेस नहीं आ पाएगी। और ये जो वैल्यू है ये हमको एक इंटीजर देगी। क्या देगी? ये एक इंटीजर देगी। ये मतलब है टर्मिनेट होने का। क्या सब बच्चों को ये सवाल, इसका जवाब समझ में आ गया? इसका सॉल्यूशन मैं बड़े बोर्ड पे बताऊंगा। यहाँ पे मुझे बताना जो है बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कैसे बताऊंगा मैं। बोर्ड पर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सब बच्चों ने जवाब नोट कर लिया इसका? Yes, sir. आंसर इज दिस 6 is the correct answer. For some integer m, ये कोई इंटीजर है m, every odd integer is the form। odd इंटीजर कैसा होता? odd इंटीजर हो सकता था m+1। अगर कोई इंटीजर है m तो odd हो सकता था m+1। लेकिन अगर m की वैल्यू कैसी होती? m की वैल्यू फॉर एग्जांपल 11 है, तो ये m+1 किसके बराबर हो जाएगा? ये तो 12 हो जाएगा। तो यानी m+1 आंसर नहीं होगा। m+1 जो है वो आंसर नहीं होगा। क्या मेरी बात? m+1। तो ऑड इंटीजर का निकालने का क्या मतलब है? ऑड इंटीजर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम इवन फाइंड कर लें। तो इवन फाइंड करने का मतलब क्या है? अगर छोटे से छोटा इवन नंबर मालूम करना है, ये m चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2m किसके बराबर आ जाएगा? ये इवन के बराबर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इवन। और किसी भी नंबर को अगर ऑड बनाना है तो उस इवन नंबर के अंदर 1 जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2m+1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आज बेटा मैंने इतने ही सवाल लिखे थे अभी, क्योंकि मैं अभी आया हूं क्या नाम है ऑफिस से, तो मैंने इतने ही सवाल लिखे थे आज। ठीक है। कल मैं इंशाल्लाह और सवाल लिखकर आप लोगों को बताऊंगा आगे का। और जो भी YouTube के लिंक्स आपको दे रहा हूं ग्रुप्स के अंदर, उसको आप प्रॉपर तरीके से देखते जाइए। मैंने पिछले 15 साल के जो सवाल सॉल्व कर रखे हैं वो आप लोगों ने देख लिए सब या नहीं? हमने थोड़ा देख रखा है। हाँ, थोड़ा देख रखा है। अगर आप में से किसी के पास टाइम होगा ना तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। देखिए आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो आप ये ऐसे जाकर चैनल पे, और ये बेटा प्लेलिस्ट है, ठीक है। प्लेलिस्ट में एक ये वाली रियल नंबर जिसमें एक वीडियो है, सिर्फ इसको नहीं देखना, बल्कि एक प्लेलिस्ट होगी। एक रियल नंबर के नाम से और प्लेलिस्ट होगी। मुझे ही नहीं मिल रही है, सबसे पहले तो मुझे मिल जाए। कहां चली गई? ये है बेटा 6 वीडियोस की ये वाली जो प्लेलिस्ट, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट है इसके सारे वीडियोस आप देख लियो। मैंने इसमें से कुछ भेजे भी हैं आप लोगों को, तो मैं अभी भी भेज दूंगा। ये सारे वीडियो नजर आ रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, sir. तो मैं दरअसल प्लेलिस्ट इसलिए नहीं भेजता पूरी, क्योंकि होता ये है कि बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो जानते नहीं है, कुछ बच्चे कि कैसे हैंडल करना है प्लेलिस्ट को।
तो वो मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि सर वो खुल नहीं रही, तो वो एक बार में नहीं खुलती है बल्कि वीडियो पे क्लिक करने से खुलती है वो, ठीक है। तो मैं इसीलिए आप लोग को वीडियो इसमें से निकाल निकाल के भेजता हूँ, मैं एक साथ भी भेज सकता हूँ लेकिन वो बच्चों को दिखती नहीं है। पिछले साल भी यही परेशानी हो रही थी, तो फिर मैंने अब ये तरीका अडॉप्ट किया है कि मैं देख सकता हूँ। आप लोगों को अलबत्ता मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग जानते हैं तो फिर यहां से ऐसे करके देख लीजिएगा। इसके अंदर हम ये वाला वीडियो भी जो अभी हम ले रहे हैं, ये वाला भी और जो कल लिया था वो भी इसी के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे लेक्चर्स हैं। मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट है जो पिछले साल मैंने क्लास ली थी, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे बच्चों को, और वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो अभी दिख जाए तो मैं दिखा दूंगा। अगर आप लोग आगे पढ़ रहे हैं, देखिए ये मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ये 102 लेक्चर्स हैं। 102 में इसके क्या हुए हैं, इसके मतलब क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने मुझसे पूछे थे। ये 102 वीडियोस हैं पिछले साल के, ठीक है। तो इसमें अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के, कभी सर्किल का है, कभी इसके अंदर क्या कहते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के भी हैं, इसके अंदर आपके सर्किल के भी हैं, ट्राइंगल्स के भी हैं, इसके अंदर आपके पूरा ही मैथमेटिक्स है 9th और 10th का तकरीबन। तो पूरा मैथमेटिक्स तरतीब के साथ वैसे नहीं है, मतलब थ्योरी नहीं है, सिर्फ सवाल ही सवाल है इसके अंदर, ठीक है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये 102 वीडियोस है। आपको समझ में नहीं आ रहा आता है, ये ऐड आ जाता है, इस पर निकाल दीजिए, ठीक है। कुछ इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं और कुछ जो हैं वो क्या है, कभी कभी मेरा ये इसके अंदर ये लग गया, इसको रिमूव कर देते हैं। ये सारे आप देखेंगे, ये सारे लेक्चर्स हैं, कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं, कुछ कंप्यूटर लेक्चर्स हैं। कंप्यूटर लेक्चर जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ वो वाले, या फिर कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक वीडियो लेक्चर खुल रहा है, कोई लेक्चर 10 मिनट का है, कोई लेक्चर 1 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, कोई 20 मिनट का है, कोई 5 मिनट का है। तो इसके अंदर टाइम की कोई कैद नहीं है, कोई बड़ा लेक्चर है, कोई छोटा लेक्चर है, लेकिन ये सब हैं क्या चीज, ये बेसिकली हैं क्वेश्चंस। कुछ कुछ बीच में फिजिक्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी फिजिक्स का पूछ लेते हैं मुझसे। जैसे लॉगरिथम के मैंने क्वेश्चंस कर रखे हैं इसमें काफी, अगर आप लोग वहां तक पहुंच गए हैं वो क्वेश्चंस करने, तो वो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज। तो ये टोटल 101 या 102 वीडियो, 101 वीडियोज हैं करीब, तो 100 वीडियोज हैं, इनको आप देख लीजिएगा। कोई वीडियो अगर नहीं चले तो आप मुझे बता सकते हैं, हो सकता है वो प्राइवेट हो तो मैं ओपन कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी बच्चों मैं क्लास बंद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कतर के स्टूडेंट्स की क्लास लेनी है मगरिब के बाद। फिर इंशाल्लाह कल आपकी क्लास लेंगे। कल कुछ और न्यूमेरिकल्स में ढूंढकर आपके ये जो आरडी शर्मा है उससे फिर कराऊंगा इस चैप्टर के। फिर मैं पॉलिनोमियल पे चलूंगा। पॉलिनोमियल की अलग एक प्लेलिस्ट है, पॉलिनोमियल को और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग एक साथ करेंगे। उसके कुछ मैं वीडियो लेक्चर्स बोर्ड वाले भी दूंगा। ओके, सब लोगों ने सुन लिया अच्छे तरीके से? यस ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है। कल इंशाल्लाह क्लास लेंगे। ओके इंशाल्लाह। गुड इवनिंग सर। ओके।